अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मियाँ नदीम अहमद। आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। सहाफ़त रियासत का चौथा सुतून है। मजलूम का साथ देने में अपना भरपूर किरदार अदा करता है और कहा जाता है कि सहाफ़ी जो है ये हुकूमत का तर्जुमान भी होता है, क्योंकि ऐसे मसाइल उजागर करना जो हुकूमत की नज़रों से ओझल होते हैं उनको उजागर करना सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारी समझता है। फैसलाबाद की अगर हम बात करें, लाइलपुर से फैसलाबाद तक का एक तवील सफ़र है और फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी जो है वो यहाँ से जन्म लिया है। आज हमारे साथ भी एक सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, मकबूल अहमद लोधी साहब। आप किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं, सीनियर तरीन सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है और अगर हम उनके कैरियर की बात करें, हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। फैसलाबाद प्रेस क्लब के सदर भी रह चुके हैं। प्रेस क्लब तो सहाफ़ियों का घर होता है, तो हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे क्योंकि इनके पास वो ज़ख़ीरा मौजूद है जो किसी के पास शायद नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात को प्रेस क्लब में लाना और फिर इतना रिकॉर्ड कायम रखना, तब से लेके अब तक इनके पास वो नायाब तस्वीर मौजूद हैं। मकबूल अहमद लोधी साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने सर हमें वक्त दिया। मियाँ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने मुझे मौका दिया कि मैं खुलकर आपसे आज इसका इजहार कर सकूं। मुझे तकरीबन 55 साल हो गए हैं इस शोबा से। जी जी। मेरी पहली जो तकर्री थी ये 1970 में हुई जी। उस वक्त मैं जड़ावाला में था। 69 में मैंने मास्टर किया। 1970 में जब मुसावात अखबार का इफ्तिताह भट्टो साहब ने किया, उसके साथ ये नीफ रामे साहब उसके चीफ एडिटर थे, नज़ीर नाजी उसके एडिटर थे, शफकत तनवीर मिर्ज़ा न्यूज़ एडिटर थे, अहमद बशीर साहब जिनके ये अपना बेटी बुशरा अंसारी मुल्क की नामवर अदाकारा है, ये सब लोग उसी अदारे से मुंसलिक थे। मैं जड़ावाला में बाकायदा कॉरस्पॉन्डेंट, आज भी मेरे पास उनका नीफ रामे साहब का लेटर वो मौजूद है। दिलचस्प बात यह है, जब उस वक्त भी कॉरस्पॉन्डेंट तकर्रर किए जाते थे उसकी बाकायदा तनख्वाह उस लेटर में लिखी जाती थी, जो कि अब वो सिलसिला बिल्कुल मुनक़ता ख़त्म हो चुका है। मैं वहाँ से अपना आगाज़ शुरू किया। 72 में कुछ अर्सा के लिए फिर मैं फैसलाबाद मुसावात में काम किया, मगर उस वक्त तक मेरी रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी। बाद मेरी रेगुलर अपॉइंटमेंट जो हुई वो भट्टो साहब मुसावात के चेयरमैन थे, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। उनकी जगह बेगम नुस्रत भट्टो जो खतून अव्वल थी वो चेयरमैन बन गई। सही। उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट की थी और जीएम कैप्टन इनामुल्लाह काजी वो भट्टो साहब के भी दोस्त थे। उन्होंने फिर मेरी तकर्री फैसलाबाद में किया। वो 1973 में मैंने मुसावात फैसलाबाद में ज्वाइन कर। प्रेस क्लब उस वक्त ये मौजूदा जो प्रेस क्लब है, ये प्रेस क्लब 2 कमरों पर मुश्तमिल होता था। उस वक्त प्रेस ये कहाँ पर मौजूद था? पहले जो 1962 से ना 62 से लेकर 68 तक ये जैल घर इसी बिल्डिंग में यहाँ बैठे हुए हैं। इसके राइट हैंड जो असल जैल घर है कचहरी बाजार में ये वो जैल घर के कमरा नंबर 4 पर ये कायम हुआ था। सही। उससे पहले ये तो सहाफ़ी तो है थे, 8-7-10 लोग मौजूद थे, बड़े नामवर थे। उन्होंने बहुत एक नाम पैदा किया। उनमें आप देख ले कि मुस्तफ़ा सादिक भी थे, अशरफ मिर्ज़ा भी थे, जमील अतर साहब थे, मलक मुजफ्फर सानी साहब थे। ये लोग उस वक्त मालकान तो अलग बात है जी जी, क्योंकि मालकान के ये तो वो 4 अखबार उन एसोसिएशन थी जो भी था, उसमें रोज़नामा गरीब के, रियासत आज़ाद थे, अवाम के खलीक कुरैशी थे, इसी तरह आप चौधरी शाह मोहम्मद अली डेली बिजनेस के थे, रोज़नामा सादत के इमाम बख्श नासिक सैफी साहब थे। ये तो मालकान थे। तो वर्किंग जर्नलिस्ट, क्योंकि उस वक्त अखबारात में बड़े अखबारात में आप देख ले कि APP एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान थे, यूनाइटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान UPP न्यूज़ एजेंसी थी, उसके अलावा अकोस्तान अखबार शाया होता था, नवाए वक्त शाया होता था, अफ्तार रोज़ा जो सैकड़ों ने यहाँ से निकाला अफवाक अखबार था। मगर जो उस वक्त ये सोच पैदा हुई हमें बैठने के लिए कोई ना कोई जगह मुंतखब होनी चाहिए, लिहाजा उस वक्त जिला कौंसिल जो उसको जैलगार कहते थे, जहाँ जैलदारी निज़ाम उस वक्त शुरू से रहा था बिफोर पार्टीशन। फिर ये निज़ाम क्योंकि अपना यूब खां के दौर में आपको पता ही है कि ये लोकल गवर्नमेंट वाला ये वो सिलसिला, अपना म्यूनसिपल कमेटी हो गई, जिला कौंसिल हो गया, अपना दूसरी कारपोरेशन है उसके बाद बनी। ये उनके जो मेंबर दूर दराज से आते थे। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर तो था, मगर इसकी आबादी इतनी थी कि उसमें टोबा टेक्स भी था, पीर महल था, कमालिया था, गोजरा था, जड़ावाला था, समुंदरी था, चक चुमरा था, तांदलिया वाला, ये सारे इलाके इसमें शामिल थे। फिर ये हुआ कि उस वक्त जो बुनियाद रखी गई वो बुनियाद जो एक्चुअली वो ये थी, उसमें उस वक्त में
बशीर मुमताज़, मजीद नामी, अली मोहम्मद खादम, खलीक कुरैशी। अच्छा। खलीक कुरैशी ये अखबार निकलने से पहले लैलपुर अखबार जो होता था, इसका जो कंट्रोल था वो डिप्टी कमिश्नर के पास होता था। असगर अली जहांगीर हो गए, सरदार मोहम्मद अख्तर शामिल हो गए, अली मोहम्मद माही शामिल हो गए। 4 नंबर कमरे में काफ़ी अर्सा तक ये प्रेस क्लब वहाँ मौजूद रहा। उसके बाद ये हुआ कि 1968 में उस वक़्त अपना सरदार मोहम्मद अख्तर सदर थे, हाफिज इकराम अख्तर सेक्रेटरी थे, अदीब, शायर, मुसन्नफ, मिलिट्री गजट के जो ऑडिटर थे किसी वक़्त, उनका नाम था मसूद रहमान मुफ्ती। तमगाए कैद आज़म, तमगाए इम्तियाज उनके पास बड़े थे, वो साहब थे। उन्होंने उनके पास ये हाफिज इकराम अख्तर और कुछ दूसरे दोस्त गए कि हमारे पास प्रेस क्लब में जगह नहीं है। जी जी। उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग ये किया कि इन लोगों को मेरी मौजूदा अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी है, जी जी। इसका नाम था कॉर्पोरेशन लाइब्रेरी। कॉर्पोरेशन लाइब्रेरी का नाम भी फिर तब्दील हुआ। अच्छा। उसका नाम बटो दौर में आकर पीपल्स लाइब्रेरी रख दिया गया। अच्छा। मगर दोबारा फिर जियाउल्लाह का जब दौर आया तो दोबारा उसको ना वो कॉर्पोरेशन लाइब्रेरी का नाम रहा, ना फिर पीपल्स लाइब्रेरी का नाम रहा। उसका नाम फिर बन गया अपना ये अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी। वहाँ एक कमरा छोटा सा ना इनके बैठने दे दिया। जब वो कमरा दे दिया उसके बाद ये फैसला ये हुआ, उसने साथ ही जरा हो सकते जो जगह थी, जो उस जगह पर उन्होंने 2 कमरों पर मुश्तमिल प्रेस क्लब तमीर की। बड़ी उस वक्त बड़ी ही खूबसूरत बड़ी सिलसिला उसका इफ्तिताह उन्होंने किया। उस इफ्तिताह में सारे सहाफ़ी जो अपना उस वक्त थे वो। अच्छा, उस वक्त अभी जैसे आप कह रहे हैं जब इफ्तिताह हुआ, कौन कौन से नुमाया सहाफ़ी उस वक्त उस इफ्तिताह में मौजूद? वो मैं आपको कह देता हूँ ना कि उस वक्त बशीर निज़ाम अपना बशीर कुरैशी, जी जी, उस वक्त जनाब अली सरदार मोहम्मद अख्तर, हाफिज इकराम अख्तर, अली मोहम्मद माही, कमर लुधियानवी, ये सारे लोग उस वक्त, सब सैयद सफदर बुखारी, वो जितने उस वक्त 20-22 लोग थे, उनमें से सिर्फ एक साहब हयात है, उनका नाम है सैयद सफदर बुखारी। अच्छा। सैयद सफदर बुखारी क्योंकि अपना गरीब अखबार के भी न्यूज़ एडिटर रहे, मसावत में रिपोर्टर रहे, नवाए वक्त में वो रहे, बरकत दारापुरी और शौक इरफानी, मजीद अनामी साहब, ये लोग उस वक्त सारे, उनका ग्रुप फोटो आज भी मौजूद है। सवाए उनके सफदर बुखारी के बाकी सब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला ने गरी के रहमत करे। प्रेस क्लब की जब रखी उसका इफ्तिताह उन्होंने किया। बाद था इसी प्रेस क्लब में नामवर शख्सियात, जिसमें हाई कमिश्नर सफ़ीर पंजाब के उस वक्त के गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल अतीक रहमान, कमिश्नर सगोदा डिवीज़न बार बार आते थे, वो सारे लोग आते थे। इतना भरपूर किस्म के फंक्शन वगैरह तकरीबात होती थी और अपने लिए ये लोग आना प्रेस क्लब में आज़ाद समझते थे। फिर ये हुआ कि प्रेस क्लब के अहदेदार बाकायदा बनते गए। ये 1979 में फिर जब मैं क्योंकि उस वक्त मसावत में आ चुका था, काम कर रहा था रेगुलर, क्योंकि मुकामी अखबारात में तो आज तक मैंने काम ही नहीं किया। तो उस वक्त फिर ये हुआ कि मैं उस वक्त सेक्रेटरी और हाफिज इकराम अख्तर सदर मुंतखब हो गए। जब वहाँ पर पहली काबीना बनी? पहली काबीना तो बन चुकी थी वो जो उस जगह पे, मैं उसी जगह पे कह रहा हूँ। उसी जगह में 1962 में ये शिफ्ट जो हो गई। हाँ हाँ। क्योंकि उन्हें तैयार करके अपना इफ्तिताह किया डीसी साहब ने। अच्छा। डीसी मसूद मुफ्ती ने, ग्रुप फोटो हुआ, उसके बाद इनको उनके हाथ में वो बकायदा प्रेस क्लब की चाबी इनके सुपुर्द कर दी। ये लाइए आप अपना काम शुरू करें, अपने इंटरटेनमेंट बैठे जो भी आप प्रोग्राम फंक्शन वगैरह। आगे लान था, बहुत खूबसूरत था। 1970 उसके बाद जब पहली बारी मुंतखब हुई वहाँ पे, हाँ, मैं वहीं की बात कर रहा हूं। और जब जिला कौंसिल के ये जैलगर कमरा नंबर 4 में ये थी, उस वक़्त के वजीर इत्तलात और नशरियात ATM मुस्तफ़ा ने 1962 में जो उस वक्त जो अपना मजीद नामी और गुलाम नबी कल्लू, मजीद नामी सदर थे, गुलाम नबी कल्लू सेक्रेटरी थे, वो उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर इत्तलात और नशरिया मगरबी पाकिस्तान जो थे ATM मुस्तफ़ा, उन्होंने उनसे हल्फ लिया हो सेरेमनी की जो तकरीब हुई। सही। उसके जब मामला चलता रहा फिर बाकी सरगर्मियाँ वहाँ होती नहीं। अहम शख्सियात आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, मिस्र का सफ़ीर और दूसरे तीसरे वो हाई कमिश्नर मुख्तलिफ मुल्कों के प्रेस अटैची, रशिया के, ये वो सब लोग आते थे। आपके मुद्दे मुकाबले उस वक्त कौन? गुलाम नबी परवेज़, उनका बड़ा नाम था, बड़ा सिलसिला था। इन्होंने कहा चलो यार ये मुंडा खुंडा ही लड़का है, अगर हार भी जाएगा तो क्या बात हुई, मगर अल्लाह ताला की ज़ात को कुछ और मंजूर था। जी जी। वो मेरा स्मार्टो एक था कि उस प्रेस क्लब के 2 कमरों जो कमरे थे, बरामदा था, बाहर लान था बहुत बड़ा, उसमें बाथरूम नहीं था। अच्छा। सबसे बड़ी मुश्किल वो उसको इस्तेमाल करने के लिए, ताकि कोई अहम शख्सियात भी आती थी, ये वो सिलसिला। और ज़िला कौंसिल की जो लाइब्रेरी होती थी वहाँ वाशरूम में उन्हें ले जाना पड़ता था। तो उस वक्त मैंने कोई कहा कि मैं यहाँ पर वाशरूम और
मज़ीद एंटरटेनमेंट ये वो सिलसिला करूँगा। वो अल्लाह ताला ने एक सिलसिला ऐसा बनाया, मुझे फौरी तौर पर उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम जलानी से मुलाकात का इत्तफाक हुआ। जी जी। 1 लाख रुपए की ग्रांट दी, खूबसूरत वाशरूम बनाया गया। और आप देख लें इतने वज़रा मेरे दौर में आए हैं कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। साबिक़ वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, इन्हें पहली मरतबा इंट्रोड्यूस जो अपना सियासत में इन्हें कराया गया, वो इस नाची ने इन्हें एज सूबाई वज़ीर ख़जाना ना इन्हें प्रेस क्लब में मदऊ किया। अच्छा। वो आज भी उसका सारी तस्वीरें, हर बात जो भी है सब कुछ है। उन्होंने वो आए, उन्होंने बाकायदा वो तकरीब अटेंड की, तकरीर की, और प्रेस क्लब के लिए 10,000 रुपये 5,000 रुपये के 2 चेक इत्तफाक अपनी हुकूमत की तरफ से नहीं, इत्तफाक फाउंड्री की तरफ से, मुझे आज भी उसके दोनों मेरे पास वो चेक की कापी और वो रिकॉर्ड मेरे। फिर जनरल जिलानी साहब को यहाँ बुलाया गया, गुलाम जिलानी गवर्नर थे। हनीफ रामे साहब यहाँ वज़ीर आला की सीएस से आए, अपना क्या नाम अकबर आए खालद साहब वज़ीर आला की सीएस से आए, जनरल सईद कादर। हमारे यहाँ ओथ जो हुआ था पहला 12 जनवरी 1980 को, उसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अहमद जो नवाब ऑफ हुंजा थे, परस हुंजा, वो उस तकरीब में शिरकत के लिए एज बतौर मेहमान खसूसी है। उसके बाद मैं 84 में जब यूनियन का प्रेसिडेंट बना, फिर प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट बना, उस दिन में उस दौर में आप देख लें कि जनरल सईद कादर वफाकी वज़ीर राजा। मौलवी साहब, बिल्कुल मैं ये जानना चाहूँगा, वहाँ जब आपका प्रेस क्लब यहाँ से शिफ्ट होता है, पहली काबीना जो बनी थी उसका इंतखाब हुआ था या बाहमी रजामंदी से? इंतखाब वो मैं अभी मेरे पास, मैं रिकॉर्ड देख रहे, मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि उसमें देख फैसलाबाद प्रेस क्लब। जी जी जी। ठीक है, उसमें देखें कि 1978 में उस वक्त सरदार मोहम्मद अख्तर कोस्तान अखबार के थे, हाफिज कराम अख्तर मशरक 1968 ये सेक्रेटरी थे। उसके बाद बाकायदा ये इलेक्शन में उसके बाद फिर 1969 में मोहम्मद बशीर कुरैशी साहब आ गए जंग अखबार के। अख्तर सदीदी साहब जिनका नाम था, मुकर्रर थे, डिबेट थे, बहुत था, वो सेक्रेटरी बने। फिर इस तरह हैदर चौधरी इमरोज़ के वो अपना सदर बने, सैयद सफदर बुखारी सेक्रेटरी बने। फिर सरदार मोहम्मद अख्तर जावदा अखबार से था, वो अपना सदर बने। हाफिज कराम अख्तर मशहूर, ये 1971 की, मैं 71 तक का सिलसिला आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये 71 तक ये सिलसिला चलता रहा। नहीं रहा, उसके बाद फिर है ना, फिर सर फिर जब इख्तलाफात या कोई और मसला हो जाता था, फिर गवर्नर बॉडी बन जाती थी। अच्छा। वो गवर्नर बॉडी में भी 2 मरतबा बनी। उधर उस वक्त एक अपना ये हुआ कि 1972 में मामला को गड़बड़ हुए 72 और 73 के दरमियान, तो उसमें गवर्नर बॉडी बन गई। उसमें बेंजामिन बहुत कद्दावर वो शख्सियत है, पाकिस्तान टाइम के रिपोर्टर थे, वो सदर मुंतखब हुए। उनके साथ बशीर कुरैशी मेंबर रहे, हैदर चौधरी रहे, मोहम्मद मुमताज़ रहे, एजाज रज़वी जो मसावत अखबार फैसलाबाद के रेजिडेंट एडिटर थे, सही, ये भी मेंबर रहे। बरकत दारापुरी उनका भी एक नाम था, वो भी मेंबर है। ये फिर एजाज रज़वी यहाँ से अब रेजिडेंट एडिटर मसावत थे, वो उनकी ट्रांसफ़र होगी। उनकी जगह फिर तौसीफ़ अहमद खां जो फिर बाद लवाए वक़्त जंग के एडिटर बने। जी जी। और दिन अखबार जब इजरा हुआ अपना लाहौर से, उसके भी वो एडिटर है। मेरा मतलब ऐसे लोग आप हैरान हो जाएंगे कि देखना, मुस्तफ़ा सादक, जमील अतर, प्रोफेसर बस्कीन हजाजी जो अपनी कदावर शख्सियत थी, समझे ही नहीं, मतलब कि मुजफ्फर सानी वगैरह। फिर ये वो लोग थे जिनके मुल्क और मुल्क से बाहर नाम इन्होंने पैदा किया। और बड़े आप किस सन में बतौर सदर मुंतखब? मैं 1984 में आप सदर मुंतखब हुआ। और उसके साथ ही मैं फैसलाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एक यूनियन होती थी, अच्छा, उसका प्रेसिडेंट बन गया।